हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 11th पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले वी विल सी कि इस रिएक्शन में होता क्या है। सो इन दिस रिएक्शन वी टेक अ मिथाइल कीटोन जिसका रिएक्शन हम कराते हैं NaOH और I2 के साथ या Br2 और Cl2 के साथ। फर्दर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड और आई वुड से कार्बोक्सिलेट आयन अलोंग विद CH3। अभी जो CH3 है ये क्या है? दिस इज अ येलो PPT। इट इज अ येलो PPT। सो व्हेनेवर वी डू द टेस्ट, अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो यू विल बी गेटिंग अ येलो PPT एट द एंड व्हिच सिग्निफाइज दैट द टेस्ट इज डन पॉजिटिवली। तो जो येलो कलर आ रहा है वो आ रहा है CH3 की वजह से एंड CH3 इज कॉल्ड एज आयोडोफॉर्म। So always remember, like we have CHCl3, CHCl3 is called as chloroform. Similarly, we have CHBr3, which is called as bromoform. And similarly, we have CHI3, which is called as iodoform. So in this reaction, क्योंकि हमें मिल रहा है iodoform, so the test is called as iodoform reaction. So in this video, we will talk about the mechanism of iodoform test, and we will also talk about those groups which give you positive iodoform test. And of course, we will be covering the exceptions here. तो सबसे पहले mechanism देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक मिथाइल कीटोन CH3COO CH3। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो NaOH एक बेस है और बेस क्या करता है, एक एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जैसे ही ये एक एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो हमारे पास बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH H और माइनस। अब ये जो माइनस है ये अटैक करता है आयोडीन पर, अटैक करते ही एक आयोडीन बाहर और क्या मिला हमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH H और I। अब आयोडीन के आने की वजह से ये जो हमारे हाइड्रोजन हैं ये दोनों और भी ज्यादा एसिडिक हो चुके हैं। तो अब NaOH अगेन अटैक कर सकता है और दोनों हाइड्रोजन को एक एक बार ले जाएगा और देन अगेन जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो I2 भी अटैक करेगा। तो हमें जो फाइनली मिलने वाला है वो क्या है? वो है CH3 C डबल बॉन्ड O और CI3। तो दो बार हमने रिएक्शन कराया और हमें क्या मिला? CH3 C डबल बॉन्ड O CI3। अब CI3 बनने के बाद NaOH जो है वो अगेन इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस ने जैसे ही इस कार्बन पर अटैक करा तो क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन की एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। बॉन्ड ब्रेक करते ही ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा दोबारा कार्बन पर और CI3 को बाहर फेंक देगा। क्यों? क्योंकि CI3 एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप बन चुका है। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिवीजन कर लेते हैं। ऐसे कोई भी ग्रुप जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है वी कॉल देम गुड लीविंग ग्रुप। तो CI3 माइनस इज अ गुड लीविंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आयोडीन की वजह से काफी ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। इट इज अ गुड लीविंग ग्रुप, इसीलिए वो इजीली निकल जा रहा है। इसके निकलने के बाद जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो होगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CI3 माइनस। अब ये जो CI3 माइनस है ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा और फाइनली क्या दिखेगा हमें? हमें दिखेगा CH3COO माइनस प्लस CHI3। तो इसीलिए जब भी हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कराते हैं तो जो हमें फाइनल मिलता है वो है कार्बोक्सिलेट आयन, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि जो रिएक्शन हो रहा है वो हो रहा है बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H+ बहुत ही इजीली लूज कर देता है। Finally, what are the products that we are getting? The products are CH3 C double bond O minus। O minus को बैलेंस करेगा हमारे Na+ एंड साथ में CHI3 which is what? Which is a yellow PPT। तो ये था हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट का मैकेनिज्म और जनरल रिएक्शन। नाउ इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो ये हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पर काफी सारे ग्रुप्स हैं जो हमें एक्सेप्शनल भी लगते हैं। तो आओ लेट्स सी दैट। So here we have a question which is asking us which of the following compounds will give positive iodoform test। तो सबसे पहला ग्रुप जो हमने देखा यहाँ पर हमें दिख रहा है C डबल बॉन्ड O एंड इसके साथ साथ टर्मिनल पे एक मिथाइल प्रेजेंट है CH3। तो क्या ये एक मिथाइल कीटोन का एग्जांपल है? यस डेफिनेटली। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ मिथाइल कीटोन्स ही देते हैं। मिथाइल कीटोन्स में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है इसके नेक्स्ट हमें मिथाइल ग्रुप मिलना चाहिए, मतलब CH3 एंड CH3 शुड बी प्रेजेंट। चाहे एक टर्मिनल पे हो चाहे दोनों टर्मिनल पे हो पर एक CH3 होना जरूर है। तो जो हमारा गिवन कंपाउंड है इसमें क्या मिथाइल प्रेजेंट है? यस। इज इट अ मिथाइल कीटोन? यस। विल इट गिव द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? यस। सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल है इसमें भी हमारे पास एक मिथाइल कीटोन है, मिथाइल है एक टर्मिनल पे, इट विल आल्सो गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट, अब ये जो एग्जांपल है ये एक अल्कोहल है बट NaOH और I2 के प्रेजेंस में सबसे पहले अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू कीटोन। ऑक्सीडाइज होने के बाद कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बन जाएगा ये।
तो क्या ये एक मिथाइल कीटोन है? हाँ, डेफिनेटली एक टर्मिनल पे मुझे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, सो इट इज अ मिथाइल कीटोन, इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट अल्कोहल है, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये भी एक मिथाइल कीटोन है, इट विल आल्सो गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। देन ये वाला मॉलिक्यूल क्या ये ऑक्सीडाइज होकर मिथाइल कीटोन देगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है CH2 और यहाँ पर भी हमारे पास है CH2, तो नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड O ऑक्सीडाइज होकर वो कीटोन बन भी जाए तो उसके नेक्स्ट में हमारे पास मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ 3 डिग्री alcohol. So this was all about your iodoform test mechanism and which of the following compounds will give positive iodoform test. I hope you would have liked the video. So do check out the other content on my channel. Do subscribe to my channel if you like the content. Thank you so much.